जॉब और फिर जिम मैनेज नहीं हो पाता था। ये रहा वो सरप्राइज। तब तक के लिए ये लोकेशन मैंने फिक्स कर ली है। सो वेलकम बैक लिफ्टर्स, कैसे हो आप सब। तो आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। तो ये वाली वीडियो बहुत धमाकेदार रहने वाली है और बहुत बड़ा सरप्राइज मैं रिवील करने वाला हूँ। बेसिकली जितने भी लोग हल्द्वानी में रहते हैं मोस्टली उन लोगों के लिए सरप्राइज भरी वीडियो रहने वाली है और मेरे लिए भी एक तरीके से सरप्राइज ही है। ठीक है, उससे पहले मैं एक दो चीज़ें क्लियर आउट करता हूँ। जो लोग नए लोग जो मुझे देख रहे हो, मेरा नाम है भूपेश राठौर और मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मुझे लगभग 3 या 4 साल हो चुके हैं पावर लिफ्टिंग में। उससे पहले मैं बॉडी बिल्डिंग करता था। तो मैंने ये सोचा कि भाई नेचुरली क्या किया जाए स्पोर्ट्स में ताकि मैं ग्रो करूँ। तो मैंने भाई पावर लिफ्टिंग ही शुरू की। उससे पहले क्या होता था, जो लोग नए पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो जिम में देखोगे कि रबड़ प्लेट्स वगैरह होते हैं। तो भाई उसमें होता है कि हाँ चलो हैवी जाते हैं, हैवी लिफ्टिंग करते हैं। तो वही मुझे भी स्टार्टिंग से वैसे ही था कि हैवी लिफ्टिंग करते हैं, कुछ करते हैं। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ भाई पावर लिफ्टिंग जैसी चीज़ भी होती है। तो मुझे लगभग 3 या 4 साल हो गए हैं अप्रॉक्स और मैंने अभी तक का स्टेट और नेशनल्स खेले हैं। और मुझे अच्छा लगता है भाई कि लिफ्टिंग हर किसी की, मतलब ये बोलते हैं ना, जो पावर लिफ्टिंग करता है उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस गेम में, क्योंकि नंबर्स ग्रो होते हैं। तो भाई अंदर से इनर फीलिंग होती है कि हाँ चलो कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो वही मेरा सपना था कि मैं एक अपना पर्सनल जिम खोलूँ। पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि एक होम जिम खोलूँ और उसी में अपनी वर्कआउट वगैरह करूँ ताकि मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि जॉब और फिर जिम मैनेज नहीं हो पाता था। तो भाई घर में तो क्या था कि फर्स्ट फ्लोर में था, तो आयरन प्लेट्स वगैरह इक्विपमेंट रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने जस्ट मतलब लगभग नेशनल से पहले ही मैंने रूम ढूंढना चालू कर लिया था अपना, मतलब पावर लिफ्टिंग के लिए एक। तो लगभग बहुत मुश्किल के बाद मुझे एक बढ़िया सा रूम मिला है। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वही एक मतलब गोडाउन टाइप है, छोटा सा गोडाउन है। ठीक है, तो ये मेरा एक सपना, लगभग एक सपना सच होने वाला है। ठीक है, सपना मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं एक सपने में हूँ, तो कोई नहीं। तो मैं आपको क्लियर आउट करता हूँ कि ये अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वो एक गोडाउन है छोटा सा, और मैं यहीं सेटअप करने वाला हूँ पावर लिफ्टिंग का एक स्टूडियो। ठीक है, बेसिकली उन लोगों के लिए जो पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं। इसमें मैं सब कुछ रखूँगा, एक्सेसरीज वगैरह। तो भाई यही है सबसे बड़ा सरप्राइज। तो उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें दिखाता हूँ कैसा है क्या नहीं है यहाँ पे, और मैंने क्या क्या काम कर लिया है। क्योंकि भाई अभी मैं जस्ट ऑफिस से पहुँचा हूँ यहाँ, तो मैंने सोचा जल्दी से एक वीडियो शूट कर लूँ आप सबके लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो जल्दी से एक ओवरव्यू देता हूँ आप। तो आप बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन मेन यहाँ पे सीधे ये वाली रोड आगे जाती है मुखानी चौराहे पे। वहाँ से एक वीटन है, ठीक है, मेडिकल स्टोर के बगल से जो बाइक जा रही है आगे। और यहाँ पे आपको एक बोर्ड भी दिख जाएगा गरकोटीज करके। तो वहाँ से अगर आओगे तो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे मित्र कॉलोनी छोटी मुखानी का एक बोर्ड लगा है, और यहाँ से सीधे राइट वाली रोड में। तो ये रहा लोकेशन। अभी मैं जस्ट ऑफिस से आया था तो मैंने स्कूटी वगैरह यहीं पे खड़ी कर दी थी। तो मेन एंट्रेंस ये है, हमारे गेट यहाँ पे जस्ट खुल जाता है। और ये रहा वो सरप्राइज़। तो खोलते हैं। तो भाई ये है हमारी मेन गेट और यहाँ से एंट्री है। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें थोड़ा बहुत काम करा दिया है। ठीक है, जो मेन काम, पहले आप एरिया देखो। यहाँ पे अभी मतलब ठीक ठाक एरिया मतलब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सोचा कि रैक वगैरह यहाँ पे लगाऊं और डेडलिफ्ट का इस वाले एरिया में लगाऊं, और डंबल्स वगैरह या जो एक्सेसरीज रहती है वो इस एरिया में रहेंगी बेसिकली। तो अब बात करते हैं, जो अभी ट्यूबलाइट मैंने काम कराया है वो एक ट्यूबलाइट यहाँ और एक एंड पे ऐसी वाइस वर्सा, एक लेफ्ट एक राइट में, और एक छोटी लाइट मैंने यहाँ भी लगा रखी है। तो इतना बहुत काम हो पाया है अभी 1-2 दिन में। और जो मेन काम अब बच रहा है, तो मेन काम जो अभी है वो है वॉल्स का। जितने भी वॉल्स हैं अभी ये खाली पुट्टी हो रखी है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी पेंट ले आया हूँ। और ये रहा वो पेंट। ठीक है, तो इसका कलर डिसाइड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैंने सोचा एक डार्क थीम रखी जाए, ज़्यादा डार्क भी नहीं, मतलब नॉर्मल। तो 1-2 दिन में मतलब आने वाले इस वीडियो में पता चल जाएगा कौन सा कलर है, क्योंकि वो कलर जस्ट कल होने वाला है पेंटर के थ्रू। तो बात हो गई है पेंटर से भी, तो वो कल आगे पेंट कर जाएगा ये सब। तब तक के लिए ये लोकेशन मैंने फिक्स कर ली है। तो जितने भी पावर लिफ्टर्स हल्द्वानी में हो तो कुछ 1 महीने के अंदर ये आपको सेटअप तैयार मिलेगा यहाँ पे। अभी फ्लोरिंग वगैरह मैं सारी कराऊँगा। बाकी ये रहा लोकेशन। तो आज है हमारा लगभग 1 हफ्ता और बचा है, और उससे पहले थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। जो हमारा काम हो गया वो दिखा दो एक बार। सारी फ्लोरिंग हो चुकी है। ठीक है, A to Z जितनी फ्लोरिंग है हमने लगा दी है, बढ़िया हो रखी है एकदम। और बाकी वॉल्स वगैरह सारी पेंट हो चुकी है, यहाँ से लेके सारी पेंट हो चुकी है।
और लाइटिंग में थोड़ी बहुत कमी लग रही थी, तो हमने क्या किया 40 वॉट वाले जो ट्यूबलाइट होते हैं वो एक्स्ट्रा मंगा दिए, ऊपर 2 लगा दिए, एक वाले कोने में और एक यहाँ वाले कोने में। तो अभी लगभग हो चुका है फ्लोरिंग और पेंट का। अभी थोड़ा बहुत ही जो साइड्स के वो निकले हैं एक्स्ट्रा कारपेट, तो इसको अभी फिक्स कर रहे हैं, तो जल्दी से इसको करते हैं। और उसके बाद जो बचेगा मेन मतलब नाप लेने वाला होगा, जो हमारी रैक आएगी वो कितने बाय कितने फिट में आएगी, उसका हम थोड़ी नाप लेंगे कितना लगेगा हमारा एरिया। तो गाइस फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा स्क्वाड और बेंच वाला रैक कहाँ पे आएगा। मेन जो सेंटर ऑफ फोकस है यहीं पे हमारा स्क्वाड और बेंच का एरिया आएगा। एक बार पास आना मैं दिखाता हूँ। जो ये वाला एरिया है 8 बाय 6 फुट का एरिया है, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे वेट्स आ जाएंगे इसके, तो ज्यादा इजी हो जाएगा कि तुम यहाँ से वेट निकाल के यहीं पे लगा रहे हो, स्क्वाड मार दे रहे हो अपना, ठीक है। बाकी स्लिप होंगे नहीं इसमें पाऊँ। तो मेन जो हमारा दिक्कत थी वो थी डेडलिफ्ट की, कि डेडलिफ्ट का प्लेटफॉर्म कहाँ बनाए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा लग रही थी। तो हमने क्या किया, मेन इस साइड वाले एरिया को हमने डेडलिफ्ट का बना दिया, फाइनली डिसाइड कर दिया है। तो यहाँ पे चाहे तुम कन्वेंशनल मारो या सुमो, तो तुम यहाँ पे इजीली डेडलिफ्ट मार पाओगे, ठीक है। बाकी जो रहेगा डंबल सेट वगैरह जो हम मंगाएंगे एक्सेसरीज वगैरह के लिए, वो इस वॉल पे आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, एक मिरर और सारा सेट यहाँ पे आ जाएगा डंबल का, तो सही हो जाएगा। बाकी 3-4 चेयर वगैरह यहाँ पे लगा देंगे, तो बढ़िया एकदम ऐसा बनाएंगे कि पूरा माइंड एकदम फोकस्ड हो जाएगा करने के लिए हैवी लिफ्ट, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है क्या नहीं। अगर तुमको कुछ और एक्स्ट्रा कुछ बताना है मुझे कि ऐड ऑन हो सके, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि क्या हो सकता है, क्योंकि मैं अकेले बना रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम लग जा रहा है सोचने में कि कहाँ पे क्या आएगा। अभी तक का यही मेहनत थी, लेकिन आज छुट्टी है तो मैं जितने दिन छुट्टी होती है उस दिन आके ये सारा काम कर जाता हूँ। मेन आज फ्लोरिंग का था, तो फ्लोरिंग भी हो चुकी है और वॉल्स वगैरह पहले ही कर दी थी, और बाकी लाइटिंग एक्स्ट्रा ऐड करी दी थी। तो लाइटिंग का ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ कम लाइट हो रही है, बढ़िया लाइट हो रही है। और यही था, इतनी अपडेट की है पहली वीडियो, पहला पार्ट है। तो अगले पार्ट में देखेंगे कि इक्विपमेंट आता है तो एरिया में फिट होता है या नहीं होता है, हमारी जो हमने आज बनाई है मेजरमेंट उसमें फिट होगा नहीं होगा, तो अगली वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय। और अगर कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें लगता है कि हाँ होना चाहिए ऐड ऑन, तो आप मुझे कमेंट कर जाओ और मैं वो इम्प्लीमेंट करूँगा अगर मुझे अच्छा लगा तो फॉर श्योर। तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप लिफ्टिंग।